अगर आपको उसमें चाहिए तो जो लोग इस कॉल पे आए हैं नेचुरली वो अपनी प्रैक्टिसेस में करना चाहते हैं, सो आप अपना नाम नंबर चैट में डाल सकते हैं। यस, सो एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज वी बिगिन विद टुडेस असाइनमेंट, वी बिगिन विद टुडेस प्रैक्टिस। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और शुड वी बिगिन? हाँ, तो बस लता जी, सविता जी एक दूसरे के साथ नंबर शेयर कर लीजिए। ठीक है, लता जी आप सविता जी का नेम ले लीजिए एंड सिमिलरली, एंड वैसे अगर कोई और है जो ग्रुप में नहीं है या एक्टिव नहीं है कुछ भी, तो जस्ट इंटरचेंज नंबर सो यू विल गेट योर बडीज ऑन दिस कॉल राइट नाउ। हाँ जी, यस, एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज लेट्स बिगिन असाइनमेंट। हाँ, वेरी गुड। सो आप एक दूसरे के साथ इंटरनली ग्रुप्स क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, वी विल नॉट बी डूइंग इट, या आप अपने एंड से कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज? सो या इफ यू नीड your blockages in the area of manifesting a life partner for yourself, तो जो आपने अभी असाइनमेंट करी है आज मॉर्निंग में, which is आप पहले देखेंगे कि आपने लाइफ पार्टनर एज अ को लेके बोर्डम कब कब महसूस किया है, जैसे हमने लास्ट में किया था, अभी पीछे बताया था 3-4 दिन we did the practice for life partner ना। When have you been irritated at the thought of the life partner? Maybe आपके पेरेंट्स ने बोला शादी कर लो और आप इरिटेट हो गए, मे बी आपके किसी बॉयफ्रेंड ने या पार्टनर ने आपको उस तरह का भाव नहीं दिया या बोला अरे मैं नहीं करूंगा या जो भी व्हाटएवर, एंड यू गॉट इरिटेटेड एट द आइडिया ऑफ अ लाइफ पार्टनर, या आपने किसी लाइफ पार्टनर को कुछ ऐसा करते हुए देखा आपके पापा को आपकी मम्मी के साथ या मम्मी को पापा के साथ, एंड यू फेल्ट इरिटेटेड। सो सिमिलरली you go and do this practice for all the bad feelings you have given. ये verbally करने से better है written तरीके में करो, and that will really work out. ठीक है, so do that practice जो आज morning में किया। Yes, मैम मैंने मेरा क्वेश्चन चैट में डाला है। एक सेकंड, अभी क्वेश्चंस तो नहीं। हाँ जी बताएं। एक्चुअली मेरा ये सेशन दिस लाइफ पार्टनर आई ओनली रोट, तो मैंने मैंने अपने फादर के लिए पहले आई हैव डन क्लेंजिंग फॉर माय फादर एंड रिटन ग्रेटिट्यूड। अब द सेम स्टेप आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर अदर पीपल्स पार्टनर, जिसके लिए मैंने इफ आई हैव शोन एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, लाइक 2 थिंग्स आई हैव टू डू सेपरेटली। Yes, for all the life partners, and similarly for any previous boyfriends you had, previous crushes you had, previous likings you had, or even if it's current, for them also. Okay. Thank you. Yes. So people writing their numbers in the chat box, please make sure you connect with each other. Yes, I'm a little confused that I have just completed my studies and I want online clients or job. Then how can I write 7 people name and do cleansing? आपको काम चाहिए। जॉब का मतलब हिंदी में बोलते हैं आपको काम करना है। तो आपको अगर काम करना है, भले ही आप बिजनेस चलाओगे जॉब करो, आपको काम चाहिए। तो आपको काम चाहिए तो आप किस चीज की क्लेंजिंग करोगे बताओ? कामों की करोगे ना जो पास्ट में मिले हैं। कोई काम करे हैं पास्ट में, वही तो कर रहे हैं। यस, लिखने में थोड़ा टायर्ड होता है, एनी सोल्यूशन? नो अल्टरनेटिव। जिम जाने में दर्द होती है तो क्या अभी जिमिंग ना करे? योगा जाने में घर से बिस्तर से उठाना पड़ता है तो क्या ना उठे? वॉक जाने के लिए यार स्पोर्ट्स शूज पहनने पड़ते हैं। एनी अदर सोल्यूशन? नो अदर सोल्यूशन। ठीक है, अगर बॉडी बनानी है, अगर सुंदर दिखना है, तो उस एरिया में एक्शन तो लेना पड़ेगा। टायर्ड होते हो तो वही बात हो गई ना कि आप जिम में गए, आपने पहले 2 किलो का डंबल उठाया, पहले 2 किलो के डंबल में आप टायर्ड हो रहे थे, अब 2 किलो का करते रहो तो फिर 5 पहुंचेगा, फिर 7.5 पहुंचेगा, फिर 10 पहुंचेगा, है ना। मैं यही बोलूँ यार मैं तो 2.5 किलो में थक गई, आज के बाद मैं जिम नहीं जाऊंगी। अरे ये तो ऐसे थोड़ा होता है। You start where you are, but you continue and you continue and you continue and then you reach. So that's how you build your muscle. And if you're not building your muscle, then what's the point? So enjoy the process. Okay, I want to build my muscle. ठीक है? So everyone, अब आप लोग अपने blockage points. चलो everyone, open your notebook. आप सबके जो questions हैं, क्या explain करूँ 8 hours का, क्या समझ में नहीं आया? Literally the answer is in your question ना। 8 घंटे तक काम करना है, और काम क्या करना है? याद है आपने कल की क्लास में 12 से 1 में अपने elaborate KRAs बनाए हैं। So just those works that you have. Maybe that's your work as a wife, that's your work as a, I don't know, your work as a, जो भी आप काम करते हो, homemaker, your work as a, जो भी आप काम करते हो, ठीक है? चलिए everyone, let's start writing now. Let's start writing, ठीक है? क्योंकि मुझसे questions पूछ के आपकी कुछ unblocking होनी नहीं है। I'll be honest, ठीक है? Even if you have a question or anything, that means there is some mental block that you have. है ना? Maybe आपका mental block ये हो सकता है, I don't know, कि as a शुक्राना practitioner हो सकता है आपका KRA हो to do all assignments, है ना? और आपका mental block है I will do anything but do assignments, मतलब मैं 0 classes सुन लूंगी, 0 question पूछ लूंगी, पर बस assignment नहीं करूंगी, है ना? तो if your mental block is कि मेरे को असाइनमेंट से डर लगता है मैं भाग जाती हूँ, तो डू दिस असाइनमेंट फॉर दैट। अगर आपको असाइनमेंट करने में आपका ब्लॉकिंग है कि नहीं हो पाती है, या मेरे को अपने ऊपर कंफ्यूजन आती है कि डाउट आता है, तो ये जो असाइनमेंट हम कर रहे हैं नेगेटिव फीलिंग वाली, उसको उसमें अप्लाई करो। आई होप इट मेक्स सेंस। सो यस, अभी वी हैवंट स्टार्टेड राइटिंग एनीथिंग, वी आर येट टू राइट। ऑलराइट एवरीवन, चलिए लेट्स स्टार्ट। अपनी कॉपी में लिखिए, सबने कल की असाइनमेंट करी है, केआरए की लिस्ट बनाई है, यस और नो? अगर आपने अपने केआरए की लिस्ट ही नहीं बनाई है तो आप आगे कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। डिड एवरीबॉडी मेक एन एक्सप्लिसिट रिटन लिस्ट कि मेरे काम ये है, एज अ वाइफ मेरा ये काम है, एज अ डॉटर मेरा ये काम है, एज अ डॉटर इन लॉ मेरा ये काम है, एज अ बिजनेस ओनर मेरा ये काम है, एज अ शुक्राना प्रैक्टिशनर मेरा ये काम है, एज अ बहन मेरा ये काम है, यस नो? बिकॉज आपकी ब्लॉकिंग उसी होनी चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन आपके केआरए से रिलेटेड ही नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग? और अगर आपका क्वेश्चन आपके केआरए से रिलेटेड है तो असाइनमेंट कर लो, सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आपके केआरए से रिलेटेड नहीं है तो फिर हम बात भी क्यों कर रहे हैं उस चीज की? आपके कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और अगर वो है कि नहीं मेरा एज अ डॉटर फर्ज है कि मेरी शादी होनी चाहिए, मेरा एज अ जो भी फर्ज है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। हाँ, और अगर बचपन में जो लाइफ पार्टनर अपने लिए मांग रहे हैं, सो मे बी देयर वर सम पीपल हु डिड समथिंग बैड, है ना? दैट मींस आपको उन्होंने, समटाइम्स वी हैव फ्रेंड्स, समटाइम्स वी हैव स्ट्रेंजर्स, समटाइम्स वी हैव पीपल वी डोंट इवन नो हु डिड समथिंग बैड टू अस दैट वी डिड नॉट डिजर्व, है ना?
तो उसके अंदर आप माफी ये नहीं कर रहे हो, उसमें आप माफी ये नहीं मांग रहे हो कि जो उन्होंने किया वो ठीक था या मेरी कोई गलती है या वो नहीं, बट माफी ये कि मैंने उस व्यक्ति के प्रति इस हेट्रेड भावना को आज तक होल्ड ऑन टू करके रखा हुआ है, जिस वजह से मैं अपने जीवन में इस नई चीजों को घुसने की जगह नहीं बना पा रही हूँ। तो इस हेट्रेड की भावना को जो मैंने पकड़ रखा है और मैं अपने आप को हार्म कर रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, जो क्रिटिसिज्म की भावना मैंने उस व्यक्ति के प्रति होल्ड ऑन टू कर रखी है, जिस वजह से मैं अपने इस जैकपॉट ड्रीम, जो भी आपका जैकपॉट ड्रीम है, शादी करना है, जो भी करना, सो रियली डू दैट, है ना। इट्स नॉट देम, इट्स फॉर यू टू ग्रो। सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, अगर आपको लगता है आपको किसी एरिया में मल्टीपल टाइम्स क्लेंजिंग करने की जरूरत है, तो इट्स ओके, डू इट मल्टीपल टाइम्स ना। हम बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, तो बार-बार आप उस टॉपिक को चाहे तो चुने एंड देन प्रैक्टिस करें, फील फ्री। ठीक है, प्लीज राइट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स प्लीज। हम किसी को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, कृपया अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख लें। गुड, आई एम ग्लैड आप ये प्रैक्टिस कर पाए, थैंक यू। आपका क्वेश्चन है कि वर्क के एरिया में जो बैरियर पॉइंट है, अरे क्या बैरियर पॉइंट है, मुझे क्या पता, आप बताइए। वर्क, कौन सा वर्क, बैरियर पॉइंट, कौन सा बैरियर पॉइंट? और थैंकफुल तो हमने किया ही नहीं बैरियर को। बैरियर को हमने कब थैंक यू करा? बैरियर में तो फिर आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद आपने नेगेटिव फीलिंग्स उसमें आइडेंटिफाई करके उनसे माफी मांगी है। थैंक यू यूनिवर्स तो हमने एक बार नहीं बोला बैरियर के लिए। क्या बात कर रहे हो? इट्स नॉट व्हाट यू रिटन। आप पूजा जी उनका ग्रुप बना दीजिएगा जिनके भी नंबर्स चैट बॉक्स में है। Now we'll start for today's. Okay, everyone, now we're going to do the assignment because our questions are about the assignment, but you're just not doing the assignment. So we might as well do the assignment so that you get the benefit out of it. Okay? So let's start. ठीक है? So आपका KRA, जो भी आपको लगता है कि ये मुझे करना चाहिए पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, है ना? Like maybe you feel that okay, I should dress up when my husband comes home, but आप नहीं कर रहे हो. या आपको लगता है I should keep my house clean and tidy and जो भी, पर आप नहीं कर रहे हो. So anything like that, please write down in your notebook. You can also choose, अगर आपने पहले वाले अपने blockage points ढूंढे, एंड आपको पता होना चाहिए ये KRA एज अ व्हाट है, मतलब आपका गेटिंग मैरिड इज अ KRA अंडर व्हाट, है ना। मे बी इट कुड बी एज अ डॉटर यू फील, एज अ डॉटर यू फील आपका KRA है इज टू गेट मैरिड बाय दिस टाइम। ठीक है, तो नाउ यू अंडरस्टैंड, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई शुड वर्क ऑन, बट दिस इज वेयर आई एम स्टक। ठीक है, तो चलो सब लिख लो अपने ब्लॉकेजेस। सब मैं चुप हो रही हूँ, ब्लॉकेजेस इन माय KRA। ठीक है, और लिखना स्टार्ट करो, ब्लॉकेजेस इन माय KRA, करंट KRA। हाँ ठीक है कृष्णा जी, माना आप होम मेकर है और आपके पास हेल्पर है जो आपके सारे काम करता है, कोई बात नहीं, अपना KRA एज अ वाइफ देख लो, आप अपना KRA एज अ मदर देख लो, अपना KRA एज अ, आई डोंट नो आप दादी हो कि नहीं, दादी नानी अगर कुछ हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से KRA देख लो अपना, कि अगर उस हिसाब से आपको कुछ काम करने चाहिए, इफ यू डूइंग एवरीथिंग और नॉट, है ना। मे बी आपके हस्बैंड बोलते हो कि अरे आपके हाथ का खाना मुझे पसंद है, बट आप कहते हो अरे नहीं यार शेफ है तो सही, मैं क्यों बनाऊं, आई डोंट नो, है ना। मे बी हस्बैंड बोलते हो यार कपड़ों से ना बड़ी बदबू आती है सर्फ की, देखो जरा क्या हो रहा है, आप बोलो मैं क्या करूं, मशीन में धुलते कपड़े, आई डोंट नो। अब आप बोलो मशीन लगी हुई है तो मेरा KRA तो नहीं होगा, बट लुक अराउंड इट। ठीक है, सो रियली लुक फॉर थिंग्स एंड यू विल गेट योर आंसर। करेक्ट। So everyone write down in your notebook the blockages that you have. और अभी जो भी आपके काम है, अभी आप अपने काम के क्षेत्र में देख रहे हैं कौन कौन से काम या कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है। हाँ कि अंजलि जी आपने आज मॉर्निंग की क्लास नहीं अटेंड किया, मुझे ऐसा लगता है। यस, टुडेज असाइनमेंट वाज दिस। सो एवरीवन रिटन ब्लॉकेजेस इन योर नोटबुक। Everyone write down the areas where you're blocked. ये काम पता है आपको करने हैं पर आप नहीं कर रहे हो, लिखो। Write down in your notebook. ऐसे एक से ज्यादा काम भी हो सकते हैं। अगर आपने जो कल काम लिखे थे वो पूरे नहीं हुए तो आप उनको रीराइट कर सकते हो, दोबारा लिख सकते हो। जो कल आपने 5 काम चुने थे, अगर उनपे आपने कंप्लीटली काम नहीं किया तो यू कैन रीराइट दैम। अभी फॉरगिवनेस हमने शुरू नहीं करी है, अभी आप सिर्फ लिख रहे हो अपनी कॉपी में। क्या करना है बात की बात है, अभी अपनी कॉपी में लिखो, अभी सिर्फ ब्लॉकेज को लिख रहे हो आप। नहीं फॉरगिवनेस वाले पेपर्स नहीं बंद करने, अनलेस उसमें कुछ ऐसा लिखा है जो आप नहीं चाहते कि कोई भी पढ़े, यू कैन लेट इट बी।
मेरे को ना मैं बोलूँ अभी, बोल सकती हूँ अभी? अब तो आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो बताओ। हाँ जी। थैंक यू। पहले तो सॉरी, मेरे को लेट हो गया 15 मिनट के लिए। और मेरे को ना एक चीज था, जैसे अभी तक भी मैं फॉरगिवनेस जो अपने ग्रेटफुली फॉरगिवनेस कर रहे हैं उसी पे काम ज्यादा चल रहा है। और स्क्रिप्टिंग जो मैंने शुरू की है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लैरिटी और चाहिए स्क्रिप्टिंग के लिए। जैसे कि बैक ऑफ पास्ट सेंसेस हम लोग यूज करते हैं, सेलिब्रेशन यूज करते हैं कि मेरा ये अचीवमेंट हो गया, उसके बाद मैं कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये 2 पॉइंट है, लेकिन आज जैसे मैं एग्जीबिशन के लिए लिखने की चेष्टा कर रही थी, स्क्रिप्टिंग करने की चेष्टा कर रही थी, तो वो उतने पॉइंट्स आ नहीं रहे थे। तो मेरे को लगा मुझे क्लियर कर लेना चाहिए। दैट कैन हेल्प मी आउट। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। कोई बात नहीं, अभी हम ब्लॉकेज रिमूवल दोबारा करेंगे। आप अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सेल्स, एग्जीबिशंस के लिए दोबारा कर लेना। If there's any kind of barrier in a script writing, is because it needs just more cleansing. That's all. ठीक है? So everybody, have you written minimum of one blockage that you have अपने काम के क्षेत्र में? Everyone अपने अपने areas खुद choose कर लो, है ना? हम 100+ लोगों के 100 different areas होंगे, तो everybody needs to work on their own area. Yes? Yeah, great. Written 6 blockages. Good, very good. So now choose the top first one that you have. ठीक है? I want you to write down the first जो आपने चूज करा है। उसमें देखो आपने बोर्डम कब कब एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे फीलिंग चार्ट पे। सबसे पहले हम बोर्डम से शुरू करेंगे। तो देखो इस काम में आपने क्या कभी बोर्डम फील करी है? सुनाओ। अब आप, मैं अपने आप को म्यूट करूंगी और आपने अपने आप को बोलना है कि मुझे हिंदी में जिस भी भाषा में आप बोलना चाहो कि मुझे मेरी बोर्डम के लिए माफ करने के लिए शुक्रिया, जो मैंने जो भी आपका क्षेत्र है, एरिया है, इस एरिया में दिखाई जब। तो उस तरीके से कि जैसे मैंने बोला जिम में कि जिम में सर्टन तरह की एक्सरसाइजेस अकेले करने में मेरी कंसिस्टेंसी मिस आउट हो जाती है। ये मैंने एरिया लिया जो मैं काम कर रही हूँ, तो इसमें मैं बोर्डम में क्या लिखूंगी कि मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया कि मैं जिम में जब वो एक्सरसाइजेस कर रही होती है, मैंने तो बहुत बार बोर्डम दिखाई है, तो ऐसा लगता है क्या सेम सेम एक्सरसाइज बार बार करते रहो, क्या सेम सेम चीज करते रहो, कितना बोरिंग है, क्या सब कुछ सेम टू सेम चली जा रहा है। तो उस बोर्डम के लिए मुझे माफ कर दीजिए, माफ करने के लिए शुक्रिया। तो इस प्रकार आप एक एक करके हेट आप फियर तक अपनी बिलो द लाइन फीलिंग। चलो आई थिंक वी विल डू इट। आप अपना अपना करो पहले, हम सिर्फ एंड ये आपने बोल के करना है, ठीक है? कि आपने जो भी आपने वो ब्लॉकेज एरिया चूज करा है उसमें बोर्डम कब कब, इरिटेशन कब कब, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर और फियर कब कब फील किया, और फिर आप माफी मांग रहे हो कि मुझे ये भावना आई। ठीक है? तो चलिए मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ, बट मैं भी बोल बोल के करूंगी, आप सब भी बोल बोल के कीजिए। लेट्स स्टार्ट। नहीं, बोर्डम के 7 पॉइंट्स नहीं, ये ओरली करना है आपने। यू हैव टू डू दिस ओरली। ओके, स्टार्ट स्पीकिंग। अभी स्क्रिप्टिंग की तो बात ही नहीं करी, स्क्रिप्टिंग तो शब्द ही नहीं निकला मेरे मुंह से। मैंने तो बोला नेगेटिव फीलिंग्स उस एरिया ऑफ ब्लॉकेज में जब भी आई है उसकी माफी मांगो, ये बोला मैंने तो। स्टार्ट कीजिए प्लीज। Give one example. Example is, thank you for forgiving me for my boredom that I had when I used to do gym exercises same every day. तो उस समय जो मैंने बोर्डम फील किया उसके लिए मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया, है ना? और कब कब बोर्डम फील किया मैंने? जब सेम सेम म्यूजिक चलता था जिम्स में। आई थैंक यू मुझे माफ करने के लिए मेरे, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए मेरी बोर्डम के लिए, जो मैंने जिम में जब सेम सेम म्यूजिक चलता था तो आई सेड यार ये कितना बोरिंग है, क्या इससे क्या ही हो रहा है। तो उस बोर्डम के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इस तरीके से आप सारे उनको कवर करेंगे। नाउ एवरीवन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्लीज, इट्स वेरी वेरी इजी। हाँ, तो ब्लॉकेज एरिया लिखो ना कि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं बढ़ रहा, खत्म। मेरा यूट्यूब चैनल, और जो भी आपका रीजन है बढ़ाने का वो आपको पता होगा। यूट्यूब नहीं बढ़ रहा कि क्लाइंट्स नहीं बढ़ रहे या जो भी आपका सीन है, एंड देन डू द सेम प्रैक्टिस। ओके एवरीवन, आई एम गोइंग टू म्यूट माय सेल्फ। आई कैन नॉट पर्सनली आंसर। यू नो व्हाट यू वांट। आप मुझसे अप्रूवल मत मांगो, यू नो व्हाट यू वांट। ट्रस्ट योरसेल्फ। चलो शुरू करो। टाइम इज 12:25। यू विल हैव 10 मिनट्स आराम से। अभी सिर्फ क्लेंजिंग पे ध्यान दो, अभी कुछ और नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं फीलिंग्स की क्लेंजिंग करनी है, माफी मांगनी। ठीक है? 10 मिनट आपके पास आराम से बोल बोल के ढूंढ के माफी मांगो। स्टार्ट। आप चाहो तो आप शीशे के सामने बैठ के भी इस फीलिंग चार्ट को अपने सामने ओपन रखते हुए ये माफी मांग सकते हो। व्हाटएवर यू कंफर्टेबल विद। आप सिर्फ फीलिंग चार्ट को देख के भी मांग सकते हो, शीशे के सामने बैठ के भी मांग सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। मुझे माफ करने।
आपने सारी फीलिंग्स के लिए करना है। आपका बोर्डम हो गया तो आप इरिटेशन पे करिए, इरिटेशन हो गया तो डिसअपॉइंटमेंट पे जाइए, खुद ब खुद आगे बढ़ते जाइए जब तक फियर पे ना पहुंच जाए। एक एक नेगेटिव फीलिंग जो आपने उस ब्लॉकेज एरिया में दी है उसको आइडेंटिफाई करें एंड देन आस्क फॉर फॉरगिवनेस। इट्स ऑल राइट। आपको जो समझ में आ रहा है होना चाहिए, बस बोलना शुरू कर दो। मुझसे अप्रूवल का इंतजार मत करो, जितना आपको लगता है जो सही है स्टार्ट टॉकिंग। ठीक है, थैंक यू। हर फीलिंग के लिए 7 से कम भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। देयर इज नो नंबर टू इट। इट कैन बी 7 इफ यू हैव 7, यू कैन रिपीट अदरवाइज। हाँ, तो अगर आप अमृत वेला, तो अमृत वेला में भी तो आप यही प्रैक्टिस करोगे ना, इफ दैट इज योर केयर। तो देखो आपने कब कब बोर्ड फील हुआ सुबह 4 बजे उठ के, यार नींद आ रही है, यार मैं क्या करूँ सुबह 4 बजे उठ के। कभी इरिटेट हुए हो कि रात में तो नींद हुई नहीं पूरी, बट अभी सुबह उठ के मुझे 4 बजे उठना पड़ रहा है। डिसअपॉइंट हुए हो कि हाँ आज भी नहीं उठ पाया, मेरे से ये नहीं हो पाया। चिंता हो गई कि यार नहीं उठ पा रही हूँ तो क्या होगा, यार लोगों के तो देख सपने कितनी तेजी से पूरे हो रहे हैं, मेरे तो पूरे नहीं हो रहे। तो लुक नो, क्रिटिसाइज किया है आपने कि हाँ यार मेरी तो बॉडी ऐसी है, मेरी तो नींद नहीं पूरी होती है, मैं तो जो भी कर लूँ मेरी नींद खुलती ही नहीं है, मेरे तो बस की नहीं है। आपने अपने आप को क्रिटिसाइज किया है, दूसरों को क्रिटिसाइज किया है ना, जो उठते हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया है कि क्या ही करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। गुस्सा किया आपने अपने आप को कि देखा तो ये भी नहीं कर सकती थी, है ना। मे बी यू फेल्ट एंगर, आपको पता होगा। इट मे बी ऑल द इमोशंस, इट मे बी सम इमोशंस। सुबह उठे आप, 5 बज रहे थे, 6 बजे थे, मे बी उठते ही आपने अपने ऊपर गुस्सा किया, ये कोई टाइम है उठने का। तो आइडेंटिफाई व्हेन हैव यू गिवन दीस फीलिंग्स एंड देन आस्क फॉर फॉरगिवनेस। जेलस फील किया कि अरे यार दूसरे लोग तो उठ जाते हैं, मैं नहीं उठ पाती हूँ। ठीक है, हाँ आंखें बंद करके बोल सकते हो। मन ही मन नहीं बोलना, जैसे मेरे मुंह चल रहा है, आवाज बाहर निकल रही है, आवाज बाहर निकलेगी। मन ही मन मत करना, भटक जाओगे। डोंट डू इट मन ही मन। हेल्थ, हेल्थ का वी विल कवर फ्रॉम टुमारो। आज आप अपने काम पे फोकस करो एज अ वर्क। वी विल ट्राई टू कवर हेल्थ फ्रॉम टुमारो, वी विल ट्राई टू ब्रिंग अप एग्जांपल्स फॉर दैट आल्सो। हाँ, आपको क्या लगता है ब्लॉकेज रिमूव करना आसान है? बच्चों का खेल है। आप ये असाइनमेंट्स कभी भी अकेले करोगे, यू विल, आप फोन देखने लग जाओगे, आप भटक जाओगे, आपका करने का मन नहीं करेगा, आप सिली, अभी जैसे सिली क्वेश्चंस पूछोगे। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज भी तो कहेगी यार मैं इतने समय से बनी हुई हूँ, ऐसे कैसे हटा रही हूँ मुझे यार। आई एम हियर सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब मैं चुप हो रही हूँ, अपनी प्रैक्टिस करो। आई एम स्टेइंग क्वाइट, कंटिन्यू योर प्रैक्टिस। है ना, नेक्स्ट फीलिंग पे जाते रहो, आराम से ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, और कब किया आपने ये, और कब किया आपने ये। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी भी आप बोल सकते हो कि उस इमोशन को मैंने अपने जीवन में रखा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा दीजिए, मुझे माफ कीजिए उस इमोशन को अपने अंदर रखने के लिए। कंटिन्यू डूइंग। है ना, जब आप माफी मांग रहे हैं सचमुच फील कीजिए कि आप इस इमोशन को उस पर्टिकुलर ब्लॉकेज एरिया से शेड ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। मॉर्निंग में भी तो आपने फीलिंग चार्ट के साथ ही किया है। ऑल द फीलिंग्स अप्लाई इन दैट एरिया ऑफ ब्लॉकेज। आपका जो केयर है ना वो हमेशा पॉजिटिव शब्दों से बना होता है। जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज इज नॉट
कि मैं अनकॉन्फिडेंट हूं, नहीं भाई, आप एकदम मस्त अनकॉन्फिडेंट इंसान हो। ब्लॉकेज है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही। सो इट हैज टू बी अ पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें ब्लॉकेज आ रही है, जिस वजह से आपकी अभी करंट सिचुएशन है। तो मेक श्योर यू राइट पॉजिटिव वर्ड्स इन द ब्लॉकेज व्हिच यू आर अनब्लॉकिंग थ्रू दिस प्रैक्टिस। ओके, ऑलराइट, 10 मिनट्स हो गए, 10 मिनट से 2 मिनट ऊपर हो गए। एवरीबॉडी, क्या आपने इन इमोशंस को एड्रेस किया अपने ब्लॉकेज एरिया में? ओके, somebody who wants to share, somebody not me, till disappointment, do you need more time? Everyone else, आपका हो गया? Do you need more time? हो गया? Yes, done. Done, ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको और टाइम चाहिए, इट्स ऑलराइट, टेक योर टाइम, आराम से जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आप इस प्रैक्टिस को दोहरा लेना। इज एवरीबॉडी? अच्छा, वेट प्लीज, ठीक है, चलो, ओके, नीड टाइम, ठीक है, टेक टाइम। चलो, जिन्होंने डन कर दिया आप वापस जाओ, दोबारा थोड़ी और कर लो, ठीक है। वील टेक 3-4 मोर मिनट्स, ठीक है, आप आराम से करो। जिनका डन हो गया, टेक, चलो 12:41 तक, ठीक है, 12:41 तक वी आर गिविंग टाइम। करो प्रैक्टिस पूरी, 12:41 तक करो प्रैक्टिस। पियो। ठीक है एवरीवन, आई होप आपने ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, एंड इट्स ऑलराइट, इफ यू नीड मोर टाइम यू जस्ट कम बैक एंड डू दिस प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग इज, जो आपने ये ब्लॉकेज एरिया लिखा है, ठीक है, अब आप मॉर्निंग में आपने बोल के विजुअलाइज किया था, बट अब आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी खोलेंगे एंड इस ब्लॉकेज एरिया को, जिसके अंदर आपने नेगेटिव फीलिंग्स के लिए माफी मांगी है जो आपने इसके प्रति दी, इन अ ग्रेटफुल मैनर, अब आप इस एरिया के अंदर जो आपकी मन चाहा होगा कि यार ये ऐसा हो जाएगा ना एरिया तो बड़ा ही मजा आ जाएगा, उसके बारे में अब आप लिखना शुरू करें। जैसे किसी ने बोला मैं 4 बजे उठना चाहती हूँ और अभी ब्लॉकेज है कि नहीं उठ पा रही हूँ फॉर व्हाटएवर रीजन, तो अब आप स्क्रिप्ट लिखोगे कि अच्छा ठीक है, अगर ब्लॉकेज हट गई है तो नाउ व्हाट इज पॉसिबल, उसकी कहानी लिखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट राइटिंग कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी आपकी ब्लॉकेज है वो हट गई है, तो आपकी सेल्स, आपकी कस्टमर इंटरेक्शन, आपकी वो सब कैसी हो गई है, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। विजुअल साउंड्स आर एडवांस स्टेज, पहली स्टेज होती है जो मैजिक बुक बताती है कि व्हाट आर द इमोशंस दैट यू फील, एंड ओपन दैट। These are the basic things जिससे आप अपनी स्क्रिप्टिंग शुरू करोगे लिखना कि what emotions am I feeling जब मेरा ये ब्लॉकेज हट गया और मेरा वो डिजायर्ड चीज मुझे मिल गई अपने जीवन में। क्या इमोशंस मुझे फील हुए, सबसे पहले मैंने किसको बताया इसके बारे में, कैसे मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, किसको बता रही हूँ ये गुड खबर, कौन कौन इनवाइटेड है इस पार्टी में, कहाँ होगी, क्या क्या खाओगे पहनोगे, क्या क्या अच्छा होगा। सो राइट इट डाउन। कंटिन्यू राइटिंग। वी हैव टू राइट ग्रैटिट्यूड्स आल्सो। नहीं मधु जी, आप रिलेशनशिप, अभी हम करियर का एरिया पे काम कर रहे हैं। करियर मतलब आपका काम, तो आपका काम अगर एज अ वाइफ कुछ है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो तो यस, लाइक एज अ वाइफ यू हैव सम रिस्पांसिबिलिटीज इन व्हिच यू फील अ लिटिल ब्लॉक्ड, सो यस, थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू और डोंट नो हाउ टू डू। While unblocking, first we need to write gratitude in that area, then forgiveness and then gratitude। नहीं, और पहली बात अभी हम लिख नहीं रहे थे, अभी हम बोल रहे थे। फर्स्टली जस्ट टू क्लैरिफाई, जिससे पहले हमने असाइनमेंट की। अच्छा एक सेकंड, जिन जिनको स्क्रिप्ट लिखनी है ये बात समझ में आ गई है, मुझे म्यूट पे डाल दो और लिखना शुरू कर दो। अपनी इस ब्लॉकेज वाले एरिया को आपने अनब्लॉक करा है पिछले असाइनमेंट करके, तो मुझे म्यूट पे डालो और लिखना शुरू करो अपनी स्क्रिप्ट अपने इस ब्लॉक वाले एरिया की कि नाउ व्हाट इज पॉसिबल, ठीक है। हाँ, अब जो क्वेश्चंस चैट पे आ रहे हैं आपने अभी फिलहाल राइट नहीं करना है, आपने बोल के करना है। एंड इसके अंदर आप बोलेंगे कि वी विल स्पीक दैट, एक सेकंड रुको, ये फॉर्मेट याद है आपको? थैंक यू, यहाँ पे आपने फेमिनिन एनर्जी लिखा था, यहाँ पे अब आप अपना वो एरिया लिख रहे हो, ठीक है। या थैंक यू फॉर फॉरगिविंग मी, फेमिनिन एनर्जी हटा दो, थैंक यू फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय बोर्डम, फॉर माय इरिटेशन इन माय कांटेक्ट विद, जो भी आपका ब्लॉकेज वाला एरिया है,
है ना? स्टाफ, टीम, एट होम एंड बिजनेस, क्या पॉइंट्स बताऊं उनमें? मतलब चाहते क्या हो आप? मुझे तो समझ नहीं आया आपके क्वेश्चन से, किस चीज पे पॉइंट्स चाहते हो आप? चाहते क्या हो आप? मतलब मुझे समझ नहीं आया, आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया मुझे। क्लेंजिंग और अनब्लॉकिंग, पहले सफाई होती है और फिर अनब्लॉकिंग होती है। आप नाली को साफ करते हो, नाली के अंदर से कचरा निकालते हो, और फिर नाली के अंदर जो पहले कचरे की वजह से ब्लॉक था वो अनब्लॉक हो जाता है। तो क्लीनिंग लीड्स टू अनब्लॉक। ओके, okay, I'm going to mute myself. Everyone अपनी स्क्रिप्ट में देखो. I'm going to open the script page now. Write down what are the things that you are. Yes, नेहा जी. हाँ, आपका मदर के होने के प्रति आपका क्या हो सकता है? अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देना, अपनी अच्छी दुआएं देना. बिल्कुल. If that's your care as your mother, yes, so you have to seek forgiveness. जब जब आपने अपने बच्चे के प्रति चिंता भेजी या डर भेजा या इरिटेशन भेजी कि कैसा बच्चा है, yes, so as a care as a mother, you have to seek forgiveness. ताकि आप भर भर के बच्चे को जो आपका सपना है कि मैं ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ वो आप दे पाओ. ओके, स्टार्ट राइटिंग स्क्रिप्ट. अच्छा, ये क्लेंजिंग हम कर चुके हैं, अब स्क्रिप्ट लिख लो. सब स्क्रिप्ट लिख लो. Keep on writing, everyone. हाँ, तो यार यार एज अ होम मेकर, ठीक है. देखो, काम के लिए आप अलग बॉस हो और घर पे आप अलग बॉस हो, दोनों को प्लीज मिक्स मत कीजिए. आप अगर घर पे हैं और आपका क्या है कि टू मेक श्योर ऑल द वर्क इज डन टाइमली, है ना? तो हायरिंग ऑफ स्टाफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिप्लेसमेंट ऑफ स्टाफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो देन सी ना कि स्टाफ से रिलेटेड आप कब बोर हुए हो, स्टाफ पे कब इरिटेट हुए हो कि वो इन मोमेंट छुट्टी मार लेते हैं, ऑल दैट. जस्ट डू द सेम प्रैक्टिस. यस, हाँ जी. हाँ कृष्णा जी, यस, दिस इज द प्रैक्टिस यू कैन डू. यस कृष्णा जी, गुड. अच्छी बात है ना, आपको पता है आप काम कर रहे हो, आप तो इतना सारा काम कर रहे हो, आप तो ऐसे ही मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरा क्या है. यू आर डूइंग सो मच वर्क. तो उसी को आप इस्तेमाल कीजिए, ढूंढिए. चलिए लिखते रहिए. अपनी स्क्रिप्ट लिखो, उसमें क्या क्या हो रहा है, आप कैसे दिख रहे हो, व्हाट ऑल इज हैपनिंग, राइट इट डाउन. कीप ऑन लुकिंग, कीप ऑन फाइंडिंग व्हाट एल्स इज हैपनिंग, व्हाट एल्स. आप क्या लग रहे हो, लोग क्या कह रहे हैं, तारीफ क्या हो रही है, आपको किस चीज में मजा आ रहा है. राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. अगर वो सब अनब्लॉक हो गया तो राइट इट डाउन.
आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं? Write down all the details. Where are you? Who are the people that are around you? If that is what you want, Krishna ji, please write your question in the chat box. Keep on writing, everyone. आपको जो समझ में आ रहा है लिखो लिखो and लिखो. Yes, you have purchased a land and now you have to make the final installment for it. So how to do these 5 steps? Gratitude to Dharti Maa, all lands you have, Lakshmi Maa, brokers, buyers, banks, staff. Good. And जो अभी वाला आपने land लिया उसका भी, है ना, जो भी ये है उसका भी कर सकते हो. And then उसके बाद you can do it for the bank that gave you the loan through which you got that. मतलब if it's a home loan that you've taken, you can be grateful for the banking facility. For all the money you have paid till now, all the installments you have paid till now, you can be grateful for that. You can be grateful for, yeah, I think this would be great. And all the wonderful places that you have visited is something you can do. Yes, so people who are still writing the script, please, yes, Shruti ji, unmute yourself and ask. Hi, Annie. एक second, because everybody, I'll take your question afterwards. Yeah, sure. So everybody else who is on the call, I just want to ask, आपने अपनी अभी script writing करी, जितनी भी करी, cleansing करी, जितनी भी intensity से करी, what is opening up for you? As you are doing this practice, as you are writing down the script, what is opening up for you? Are you able to now? And it can be, you know, देखो, sometimes the blockages are so tight, so strong that you have to really go and cleanse it. है ना, कभी कभार cleansing बोल के हो जाती है, कभी कभार हो सकता है आपको लिख के करनी पड़े ताकि रगड़ रगड़ के साफ हो. How many of you were able to write the script? How is your, हाँ, अपनी गलतियां पता चल रही हैं, आपको रोना आया, बहुत खुशी महसूस हुई, वो जगह, वो सेलिब्रेशंस, वेरी गुड. आपको रियलाइज हुआ कि मैंने क्या क्या बिलीव्स हैं जिन्हें मैं अभी भी पकड़ के आई एम होल्डिंग ऑन. गुड, वेरी गुड. हाँ, आपने पोछा लगाने के ऊपर 3 पेज की स्क्रिप्ट लिखी. वी कुड हैव नेवर थॉट. ग्रेट. ठीक है. सो दिस इज अ प्रैक्टिस दैट यू कंटिन्यू टू डू इन द एरिया ऑफ योर ब्लॉकेजेस, ताकि आपको उस ब्लॉक जो है वो अनब्लॉक हो जाए. हाँ, ऐसा लगा कि आप कर पाओगे. यस यस, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है ये, है ना. हर एक गलती, हर एक नेगेटिव फीलिंग जो मैंने उस चीज में डाल रखी है, टू रियली आइडेंटिफाई एंड देन टू release it by asking for forgiveness in a grateful manner. So thank you. हाँ, अपनी गलतियां आपको पकड़ में आ रही हैं, है ना. कितना कुछ मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ. अमेजिंग, है ना. कितने सारी ब्लॉकेजेस है. एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि ब्लॉकेज है और मुझे जिंदगी भर इसमें ब्लॉक्ड नहीं रहना है. देयर इज अ वे आउट टू अनब्लॉक. सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर प्रैक्टिसिंग. थैंक यू सो मच. हाँ, और अगर लगता है और बहुत माफिया मांगनी है भाई, बहुत ब्लॉकेजेस है, तो वेरी गुड ना, कंटिन्यू द प्रैक्टिस. हाँ, आज तक उस काम के प्रति थैंकलेस एटीट्यूड था. Good. You can feel the blockages are unblocking. How powerful is that, na? Great. So thank you everyone for being a part of today's bonus session. Thank you so much for joining in. And officially now the session is complete. Shruti ji ka there is last question and then we complete the meeting. So if आप wait करना चाहे आपकी मर्जी है, वरना आप log off कर सकते हैं. Yes. Hi, Annie. First of all, thank you so much. This jackpot has been like amazing. मेरा फर्स्ट ड्रीम, सेकंड ड्रीम, काफी चीजें पूरी हो गई हैं. सो आई एम सो हैप्पी. माय फर्स्ट ड्रीम वाज लाइक, यू नो, लव, रिस्पेक्ट एंड केयर फ्रॉम एवरीवन. जिसको मिलूं हंसे खुश है. माय फादर इन लॉ आफ्टर कमिंग फ्रॉम गोवा, ही आस्क्ड मी, जैकपॉट के लिए चालू गए थे कि बेटा बैठ के मुझे भी समझा. वो उनका ये बोलना अपने आप में कि बेटा बैठ के मुझे समझा कि इसको लिखना कैसे, देख मैं सही लिख रहा हूं ना, ये सही तो लिखा है ना मैंने. इट वाज लाइक हैट्स ऑफ टू दिस. मतलब मैं मदर इन लॉ इज लाइक, तूने क्या करा, मैंने क्या मालूम, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो भगवान जी ने ही किया है. तो एवरीवन इन द फैमिली इज प्रैक्टिसिंग. कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच. मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था. ग्रैटिट्यूड मुझे आपने जो एमएमएम में सिखाया, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि क्या क्या करना है. ये जो 5 स्टेप्स है ना, ये जो प्रॉपर्टी हमने दी है, राइट, उसका इंस्टॉलमेंट हमको पे करना है. इसमें मैं ये 5 स्टेप्स कैसे ऐड कर सकती हूँ? ग्रैटिट्यूड आई नो हाउ टू डू, बट आई वांट टू आल्सो डू द फॉरगिवनेस बिकॉज़ आई एम रियली लविंग दिस प्रोसेस ऑफ 5 स्टेप्स. और मैं विजुअलाइजेशन भी सब सही कर रही हूँ. मुझे वो फॉरगिवनेस के लिए थोड़ा सा आप समझा देंगे प्लीज. तो आप वही देख सकते हो ना, जिन्होंने भी आपको ये प्लॉट ऑफ डेटा जस्ट ओपन फोटो वाला थिंग आई हैव डन. द फर्स्ट थिंग इज टू कीप अ फोटो. व्हाट यू आर आस्किंग? कैन यू प्लीज जूम इट? आई कैन नॉट सी इट एट ऑल. वन सेकंड. या लाइक इसमें हम फर्स्ट स्टेप कर ले. फर्स्ट स्टेप हो गया फोटो वाला. सेकंड स्टेप हो गया किसकी फोटो खोलते हो? हम जो लैंड लिया हुआ है उसकी
उसका जाके फोटो क्लिक करके लाई हूँ, उसकी फोटो करती हूँ धरती माँ के रूप में, उस मैन को बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ। एंड जो आपने 7 मिनिमम गुड थिंग्स लिखा है उसके लिए, बिकॉज जैसे हमारे जो जिनसे लिया है, इट इज वेरी बिग प्रॉपर्टी, तो उनका थैंक यू करती हूँ कि थैंक यू आपने हमें दिया, थैंक यू जिन जिन लोगों ने हमसे ये खरीदा है उनका थैंक यू करती हूँ। मतलब ये चीजें कर देती हूँ। बस मुझे जो ये 4th स्टेप है ना, वो चीज के लिए समझना, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑल्सो न्यू टू मी। तो इसमें मैं क्या ऐड कर सकती हूँ? जो आपने लिखा है ना 3rd स्टेप नेगेटिव, वो भी हमने लिख लिया। आई थिंक आप इसके अंदर घरों वाली प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इजंट इट, जो हमने डे 1 पे घरों की प्रैक्टिस करी थी। ओके, ठीक है। जैसे किसी और के, मैम जो 3rd स्टेप है, इट इज अगेन लाइक राइटिंग नेगेटिविटीज अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया। सो हमने, मतलब मी एंड अमित वी आर डूइंग इट टुगेदर। सो हमने जिन भी लोगों का और भी प्रॉपर्टी का बिजनेस है, उनके लिए कभी कुछ नेगेटिव सोचा हो या कंपैरिजन किया हो, उसके लिए भी वी हैव आस्क्ड फॉरगिवनेस इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज़ ही इज अ न्यू पर्सन टू अस। ही इज बीन वेरी गुड, ही इज वेरी काइंड, ही इज बीन पेशेंट आल्सो। उनके लिए मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। Even if it's not for him, it's fine. You do this practice for other people in the business. Okay, similar business में other people जो है, I can do for them also. Yes, and you can. It's always good to increase the quantities of gratitude, ना? Okay, yeah, gratitude and everything I'm doing. बस मुझे बस एक वो forgiveness वाले में इसी चैप्टर में रही। बाकी this gratitude से भी मुझे जो बहुत touching लग रहा है, just to accept and ask for forgiveness also, and that too with the thread of gratitude. So this practice is actually a jackpot. ये तो ऐसे कहते हैं ना, वो रामबाण वाला तीर है जो एकदम सही निशाने पे वो हो रहा है। So this entire practice is very beautiful. Thank you so much. Thank you for the structure. You guys have done a lot of effort, ma'am. Thank you so much. Thank you for making that structure reality in your life. Thank you. Yes, ma'am. I have really got my dreams. हमने हमारी ट्राइब में भी शेयर किया. So I'm so happy. My dream watch. मैंने तो सिर्फ लिख दिया था. I don't even remember कि मैंने उसको लिखा था और जैकपॉट में बस ऐसे दिया कि end of this year मुझे चाहिए ये, please. And I got it. And I was like, wow, so blessed. So wonderful. बहुत बढ़िया. Thank you so much. Thank you for sharing. Thank you for us. Thank you so much. Thank you everyone for being a part of this session. Thank you for being a part of this bonus practice. And we will be repeating the session at 2 p.m. So feel free to join in. Have a beautiful day ahead. Thank you everybody. Thank you so much. See you all. Thank you so much. क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की हर सफलता